हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे फोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम के जो एकमात्र जो पार्क है जिसे तिरंगा पार्क कहते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम एडीएमके के दिग्गज लोग जो खड़े हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे और जानते हैं कि आज ये मुद्दा है आपका, किस लिए आप लोग इसको रख के बताइए। सत्तार भाई, मैं तमाम अपने द्वीपवासियों को आह्वान करना चाहता हूँ एआईडीएमके की ओर से। जो सहादेव, जो हमारे एक जाबाज रिपोर्टर था यूट्यूब चैनल का, उसका मर्डर हुआ है। हमने पहले भी बात को कई बार कहा कि भू माफिया, ये जो मर्डर हुआ है, ये अभी बात तरह तरह का आता है कि किसी लेडीज से उसका लिंक था, उसको ब्लैकमेलिंग किया। ये सब सरासर गलत है। इन्वेस्टिगेशन का मात्र ये है कि सहादेव जो भू माफिया और इलीगल एक्टिविटीज करने वाले लोगों के पीछे नॉर्थ और मिडिल में लगे हुए थे, उन लोग शुरू से उसको मतलब कई तरह का लोभन देते थे, कई तरह का उनको बात समझाते थे, कई तरह का उसको धमकाते थे। मगर सहादेव जो है, हम लोग उसको सुखदेव बोलते थे। हम लोग से उनसे मुलाकात होता था, बार बार उनसे बातचीत होता था। बहुत नीडर टाइप का, बहुत हिम्मत वाला था। एआईडीएमके कंडम करता है इस मर्डर का, क्योंकि जब उस 6-7 दिन से वो गुमशुदा हो गया था, पुलिस का काम था उसको बारीकी से उसका जो मोबाइल को, अभी हम देखा यूट्यूब से उसका लास्ट मोबाइल ट्रेस करके उसको पाता। आज साइबर क्राइम का ज़माना है। साइबर क्राइम के अंदर में कोई भी मोबाइल आप कहीं भी दे दो, उसका लास्ट लोकेशन सबसे पहले पुलिस को वहाँ देखना था, इसका लास्ट लोकेशन, और उसको इंटायर एरिया को सर्च करना था कि वो आदमी मिलेगा नहीं मिलेगा। आज जब उसका लास्ट मिला, बहुत दुखद की बात है। तमाम नॉर्थ मिडिल के लोग इस शोक में डूबे हुए हैं। वहाँ के जो कई तरह के बासिंदे, चाहे वो कोई कम्युनिटी के लोग हों, कोई भाषा के लोग हों, मगर हमारा एआईडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का ठोस कदम है कि लास्ट कल्प्रिट को ढूंढे और उसको सजा दे। ये कोई छोटा बात नहीं है। कोई भी मीडिया पर से हमारे ऊपर हुआ था। हमने कई आपको देखा कि मोहनपुरा के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिल की तरफ से हम लोग कई लोग हमको धमकाते थे, ठीक नहीं है, तुम रास्ता में रात में चलता है, तुम्हारे साथ कुछ। हम लोग उसके इत्तला बराबर हमारे पीएस बडिन के जो हमारे नियर ड्यूटी अफसर थे उनको इत्तला करते थे। मगर ये जो कांड हुआ है, ये का मर्डर जो है गलत हुआ है, और मर्डर ही है। चाहे अभी कहानी बहुत मिलेगा किसी के साथ उनका अगर वो जो लेडीज़ के बात आता है कि उसको साथ उसको ब्लैकमेलिंग करता, वो थाना क्यों नहीं गई? क्यों नहीं वहाँ डिगलीपुर में वहाँ का एसी को बताया? क्यों नहीं मायाबंदर में डीसी को बताया, एसपी को बताया? तो इसका ये बताइए, ये कहानी अभी बनेगा, अभी और भी बनेगा कि वो कहीं किसी को ब्लैकमेलिंग करा, किसी से ये करा वो करा। मगर ये जो मर्डर होता है, चाहे आम इंसान का अंदर या यूट्यूब चैनल का अंदर या लीडर, पॉलिटिकल लीडर को, हमारा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो हमारे स्टेट कमेटी, हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब है केजीबी सेल्वराज, जो है एक्स एमपी कैंडिडेट था, हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब है अब्दुल हमीद हाजरा भाई है, इनके पर भी कई बार हुआ है थाना बुला के इनको हरासमेंट करना। अरे यूट्यूबर ओपन मंच है, सोशल मीडिया ओपन मंच है, इसमें किसी का आप जब बार कई लोग इन्वेस्टिगेशन, आपका लाइसेंस का है, यूट्यूबर को लाइसेंस की ज़रूरत है। वो सोशल मीडिया में अपना एक यूट्यूब में डाल देता है। यूट्यूब का काम है जो चलाता है गवर्नमेंट, जो हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है उनका काम है, कोई अगर गलत करता है तो उनको कर बार आप लोग लाइसेंस लेके आओ। कोई भी अरे गहरे नत्थू गहरे कोई कंप्लेंट कर देता है, यूट्यूबर को बुला के थाना में बैठा देता है। आपके साथ भी हुआ, आपके ऊपर भी केस हुआ। हमारे जो हाजरा भाई है उसको भी हरासमेंट किया गया। क्या आर्टिकल 19 में आपको बार बता, संविधान, हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 19 में एकदम खुला दिया है कि आप अपने बात को, अपने मत को कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म में रख सकता है। ये आर्टिकल 19 में, ये कोई नहीं, बाबा अम्बेडकर जी ने संविधान जो लिखा था उसमें क्लियर, और आर्टिकल 21 में भी हमें को बोलने का अधिकार दिया है। क्या इसका मतलब नहीं, हम अगर कोई मर्डर करता है या कोई दंगा प्रसाद करता है, कोई एक मंच बना के उसमें लोगों को ब्लैकमेलिंग करता है, उसका खिलाफ आवाज़ उठाना, ये हमारा ड्यूटी है, यूट्यूबर का ड्यूटी है, यूट्यूब चैनल का ड्यूटी है। क्यों बनाते? जब पुलिस का बखान हम लोग कर देते हैं, या एडमिशन का एलजी साहब का या चीफ सेक्रेटरी साहब का हम लोग को अच्छा बात करते, तो हम लोग को वाहवाही लूटते। जब हम लोग कोई गलत चीज़ को पेश करने की कोशिश करता है, उसके बारे में उन लोग गलत बोलता है। तो इसका मतलब ये हरासमेंट मैं खासकर डीजीपी साहब से कहना चाहता हूँ, यहाँ के सुप्रीम और पुलिस दोनों वहाँ के, कि कहना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूबर जो आपका अंडमान का आईना है, जो हर बात को अंडमान के आईना को पहुँचाते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं, इनका पर जो हरासमेंट होता है उसको रोका जाए।
जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो भी थाना के SHO, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी आके लेटर लिख देगा, कर लेगा, इन्वेस्टिगेशन मैटर। देखिए ये क्या होता है यूट्यूब चैनल में और प्रिंट मीडिया के अंदर में, आपको जो भी कंप्लेंट करना उसका काम है कोर्ट में जाकर हमारे ऊपर डिफेमेशन करना है। ये नहीं कि हम लोग को बुला के थाना के अंदर बैठा के हरासमेंट करना, ये काम हम लोग को नहीं करना है। ये विनती है मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि हम लोग LG साहब का जो पक्ष है एडमिशन का अच्छे काम को लेके जाता है। जहाँ तक सहादेव, क्योंकि मैं बार बार उसको सुखदेव बोलता, मेरे से आशीर्वाद लेके, तो आज दुख लगता है कि मेरा एक साथी, मेरा एक जाबाज सिपाही का मर्डर हो चुका है। तो मुझे हमारे पूरे इंटायर टीम AIDMK की पूरी टीम की तरफ से इसको कंडम करता है। और हम लोग ने 1-2 दिन के अंदर में इसी तिरंगा पार्क में उनके नाम से एक शोक सभा का इंतज़ाम किया है। और उस शोक सभा में तमाम अंडमान वासी जो यूट्यूब चैनल, जो मीडिया से लिख रहे थे, टाइम और समय आपको अगले उसमें हम लोग बताएंगे। आप आइए ताकि सहादेव, हमारे सुखदेव भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करें, और जाके जो सोशल मीडिया में जो एक्टिव है उनका हौसला बुलंद हो, ताकि वो अपनी हिम्मत से काम कर सके। ये यूट्यूब चैनल है, उन लोग काम सके। मैं तमाम जो हमारे अंडमान निवासियों के लोग, अगर कहीं भी कोई भी यूट्यूबर का बर भी कोई तरह का मतलब आप लोग को समझता है कि फलाना यूट्यूबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, आप तुरंत नियर थाने में उनका बात कर रखिए, या तो वो उस आदमी का मोबाइल नंबर है, उनको बताइए कि आप सतर्क रहिए। मैं बार बार कहता हूँ, अंडमान पोर्ट ब्लेयर के अंदर में तमाम जो है ये लोग हैं जो यूट्यूब चैनल है, उन लोग अच्छा काम करते हैं, मगर हर यूट्यूबर को जब अभी हम लोग बार बार बताते हैं, क्योंकि ये जो है भू माफिया, मैं बार बार कहता, ये भू माफिया जो डिगलीपुर साउथ अंडमान में भी है और नॉर्थन में, इन लोगों का काम है। इन लोग ज़मीन को घेरता है, ज़मीन को वो करते हैं, इंक्रोचमेंट करता है, और गरीब लोगों को ज़मीन से दखल अंदाजी कर। कई दफ़ा यूट्यूब चैनल में सहादेव ने बात कहा है। ये मैं तो हमारे जो मस्तिष्क में जो बात है, ये ऑन चैनल में हम बोलता है कि ये जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं, जो भू माफिया बोलने से सब समझते हैं भू माफिया कौन है। जो थोड़ा सा ज़मीन करता है, इंटायर मतलब एक्सेस प्लान को करता है, पटवारी तहसीलदार इनसे मिलके वो ज़मीन को कैप्चर करता है। वहाँ के गरीब लोग जो थोड़ा इंक्रोचमेंट करके बैठते हैं, उनको वहाँ से जबरदस्ती हटाया जाता है। ऐसे लोगों को पहले रोकथाम करना चाहिए। अंडमान भी, साउथ अंडमान के अंदर में भी छोटा सा ज़मीन लेता है, उस एक्सेस ज़मीन को करके उसको बिक्री करते हैं, और इसके साथ में जो रेवेन्यू स्टाफ है उनके साथ इन्वॉल्वमेंट करते हैं। ये मैटर मैं तमाम अंडमान निकोबार के लोगों से, पॉलिटिशियन से बोलना चाहता हूँ, सोशल मीडिया सोशल वर्कर से बताता हूँ, जो सोशल प्लेटफॉर्म से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ कोई एक्टिविटीज़ इलीगल होता है, यूट्यूबर का काम है, वो जाएंगे, आपका मैसेज लेंगे, आपका बात सुनेंगे, उनको मतलब डालेंगे। इसका मतलब नहीं उसको जान से मार दे। सहादेव के साथ भी ऐसा हुआ, मेरे छोटे भाई, हम हमेशा सुखदेव उनको बोलता है, उनका साथ ऐसा हुआ। उससे मेरा बातचीत हुआ है कि भैया हमको कुछ मिट्टी काटने वाला का बारे में लिखा, तो लोग धमकी दिया। कोई एक बड़ा आदमी जो होटल रखा है, उसके तमाम एरिया को मतलब लोग ने घेर के रखा, तो उसके बारे में आवाज़ उठाया। भू माफिया नॉर्थ मिडिल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इनका ऊपर लोकसभा खासकर डिप्टी कमिश्नर मैडम जो सर जो उनसे निवेदन करता है, वहाँ के SP नॉर्थ अंडमान से AC से निवेदन कर चाहता है, ये छोटे छोटे चीज़ को पता, ताकि हाजरा भाई है, ये भी कई बात को रखता है, इनको परेशान किया जाता है। सत्तार भाई है जो एक्सोस अंडमान, इनके साथ होता है, हमारे साथ होता है। मैं AIDMK की तरफ से इस मर्डर का कंडम करते हैं, और इसका इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल में चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन से नहीं होता है, एक जॉइंट टीम बना के उससे नहीं होता, तो ये पूरा हाथ CBI को दिया जाए। AIDMK की तरफ से इसको CBI इंक्वायरी करे, ताकि जो लास्ट कल्प्रिट है, कोई ऑफिसर भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है। कोई पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्वमेंट होता है, मे भी क्वेश्चन मार्क है। कोई बिजनेसमैन भी इन्वॉल्वमेंट, मे भी क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन का पाथ है, इन्वेस्टिगेशन को सही, क्योंकि ये सहादेव का मृत्यु नहीं हुआ है, सहादेव का मर्डर नहीं है। ये आप एक 4th पिलर हम लोग बोलते हैं, जो चौथा स्तंभ बोलते हैं मीडिया का, उसका हत्या किया जा रहा है। लोगों को डराया धमकाया था, लालच दिया था। ऐसे लोगों को पकड़ के उनको FIR करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये AIDMK का माध्यम से हम लोग बोलते हैं। हमारे प्रेसिडेंट सेल्वराज जी है, स्टेट सेक्रेटरी भास्करन जी है, सिटी सेक्रेटरी हमारा हामिद जी है। हम लोग इसके लिए AIDMK इस आवाज़ को ख़त्म होने नहीं देंगे जब तक लास्ट कल्प्रिट को पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस वाले पकड़े नहीं, तब तक हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे। चाहे मिलेगा तो हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी हम लोग लेटर लिखे, हमारे जो तलवर है, जो हमारे प्रेसिडेंट
एड़ेपड़ी अय्या उनको भी लेटे, ताकि हमारा राज्यसभा का MP जो वहाँ में उनका आवाज़ उठाए, और चेन्नई के अंदर जो विधानसभा वहाँ भी आवाज़ उठाए, ताकि कोई भी आएगा मर्डर करके चला जाए। कोई भी ऐसा नहीं होता है। अभी उषा रानी मर्डर केस में देखिए बाहर से लोग आए मार के चला गया। अंडमान की स्थिति बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत है, जगह जगह शराब बिक्री हो रहा है, उसको कोई देखता नहीं है। ड्रग्स ओपन बिक्री हो रहा है, ओपन जा रहा है, सबको मालूम, पुलिस पकड़ाई करता है, बहुत अच्छा काम करता है पुलिस डिपार्टमेंट, मगर इसको। और हमारा एक विनती है तमाम अंडमान निकोबार के जहाँ जो मायाबंदर हो, डिगलीपुर हो, खासकर पोर्ट ब्लेयर, यहाँ में CCTV का प्रोपोजल है, उसका टेंडर भी हुआ है। वो टेंडर में आज तक लगा नहीं, बड़ी जगह खंभा लगा के थे। CCTV होने से क्या आएगा, पुलिस को बहुत आराम होगा, कौन से लोग कितने समय में गए, कौन से लोग कितने समय में है, कौन सा गाड़ी कब गया, ये सब आएगा, ताकि रियल कल्प्रिट जो ड्रग्स बेचने वाले, जो बाहर से लोग मर्डर करने वाले, इनका ऊपर रोकथाम हुआ जाएगा। लोग डरेंगे, ताकि ये जो गुनाह होता है, जो सब होता है, उसको रोका जाए। मैं तमाम द्वीपवासियों को AIDM की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप शाहदेव को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनके साथ में तमाम लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, जहाँ भी कोई यूट्यूबर अपना न्यूज़ चैनल बनाने जाता है, उनका सपोर्ट कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, उनका सुरक्षा का काम आप लोग हाथ में, क्योंकि आपके बात को मीडिया के जरिए से लोगों को तो प्रशासन के पास पहुँचता है, दिल्ली पहुँचाते हैं, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट पहुँचाते हैं। मैं तमाम लोगों से विनती करना चाहता हूँ। अंत में मैं सहादेव, जिसको मैं सुखदेव बोलता हूँ, हमेशा सुखदेव करके आशीर्वाद, हमेशा मुस्कुराता रहता चेहरा है, उनका मृत्यु से हम लोग को बहुत दुख हुआ है, और AIDM के लोगों को इस बात का कंडम करते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मज्जू भाई हमारे कि DGP सर से, और न्याय के ऊपर इन्हें इतना भरोसा है, और न्याय मिलना भी चाहिए। तो आइए हम आगे देखते हैं कि हमारे सहदेव भाई को आगे सही में उसको न्याय मिलता है, या इसी तरह गोल गोल घुमा के उन्हें जो है इस केस को भी खारिज किया जाएगा। तो आगे भी हम आपको इसी तरह अपडेट देते रहेंगे। ओके, जय हिंद, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए।